अब मैं मुल्तमिस हूँ फाजिल जामिया मिनहाजुल कुरान अल्लामा मोहम्मद मुनीर कादरी साहिब वो आएँ और तहरीक मिनहाजुल कुरान का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में आप ब्रीफ करेंगे। अल्लामा मोहम्मद मुनीर कादरी साहिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आज की इस अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस बसिलसिला कायद डे में तशरीफ़ लाने वाले जुमला मेहमानान गिरामी कद्र ख़वातीन व हज़रात को हुज़ूर शेखुल इस्लाम की 72वीं सालगिरह की मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो बड़े इख्तिसार के साथ हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी आपका जो एजुकेशनल सिस्टम है और जो आपकी सर्विसेज हैं उनके हवाले से चंद चीज़ें आपकी गोश गुजार करूँगा। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी आप एक सदी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक ख़ास नेमत और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से जारी होने वाले एक ख़ास फैज़ की अलामत हैं। आपने 1972 में जब आपकी उम्र 21 साल थी उस वक्त पूरी दुनिया के जितने पॉलिटिकल सिस्टम्स थे और जितने रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे उन सब को स्टडी करके पाकिस्तान और पूरे आलम इस्लाम के हालात पे अपनी डायरी में कुछ चीज़ों को नकल किया, जिसमें एक बड़ी अहम बात आपने लिखी, वो ये कि पिछली 13 सदियों में आलम इस्लाम बहुत सी मुश्किलात में से ख़ुद को डिफेंड करता चला रहा है, मगर अब जो दौर है ये दौर ज़वाल है। और इस दौर ज़वाल की वजह लिखते हुए आपने लिखा अपनी डायरी में, आज जो आपकी किताब है कुरानी फ़लसफ़ा इनकलाब, उसमें आपकी उस डायरी के औराक आज भी मौजूद हैं। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो स्क्रीन पे मैंने इसकी वो ख़ास जो एक पेज था उसको मेंशन भी किया है। उसमें शेखुल इस्लाम साहब ने लिखा कि आज जो आलमी साम्राज्यी ताकतें हैं उन्होंने मिलकर ये एजेंडा बनाया है कि अब ये जो उम्मत मुस्लिमा है, आलम इस्लाम है, इनके जो बहुत बुनियादी तसव्वुरात हैं उनको मुतग़य्यर कर दिया जाए। बहुत बुनियादी तसव्वुरात, इस्लाम का सियासी तसव्वुर उसको पूरी तरह बिगाड़ दिया जाए। इस्लाम का सकाफ़ती तग़य्युर, सकाफ़ती जो एक ढांचा है, इस्लाम का पूरा जो एक कल्चरल सिस्टम है उसमें तग़य्युर बपा कर दिया जाए। इस्लाम का जो कानूनी निज़ाम है उसको बदल दिया जाए। इस्लाम का जो मुआशी निज़ाम है उसको बदल दिया जाए। और इस्लाम का जो एजुकेशनल सिस्टम यानी तालीमी निज़ाम है उसको पूरी तरह से बदल दिया जाए। ये वो चंद चीज़ें थीं और बहुत बुनियादी तसव्वुरात थे जिनमें फ़ैसला किया गया तग़य्युरात का, और पूरी साम्राज्यी ताकतों ने मिलकर मुसलमानों को अंदर से खोखला करने के लिए और इनके तशख़्ख़ुस को ख़त्म करने के लिए इन तग़य्युरात पे काम शुरू कर दिया, जिनमें से एक अहम तरीन है इल्मी और तालीमी तग़य्युर। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने 1972 में जब हालात की नब्ज़ पे हाथ रखा तो उस अजीम नब्बाज़ कौम ने इस कौम को झंझोड़ा और झंझोड़ के कहा कि जहाँ बहुत सारे तसव्वुरात में ज़रूरत इस अमर की है कि दोबारा अल्लाह रसूल के दीन से और कुरान और सुन्नत से रहनुमाई ली जाए, वहाँ जो हमारा निज़ाम तालीम है इसको भी यकसर बदलना होगा। और निज़ाम तालीम में आज जो इतनी बड़ी एक तकसीम आ चुकी है कि ये जो जदीद उलूम हैं, जदीद साइंसी उलूम, इनमें और जो मजहबी कदीम उलूम हैं
मजहबी उलूम में और जदीद उलूम में एक जो बहुत बड़ी दीवार हायल हो चुकी है कि जो मजहबी उलूम के अलंबरदार हैं वो जदीद उलूम से बेबहरा हैं, और जिन्हें अल्लाह जदीद उलूम दे देता है वो मजहबी उलूम से बिल्कुल ना आशना है। ये सबसे बड़ी वजह है कि इस्लाम का एजुकेशनल सिस्टम तो ये था कि वहाँ अबू अली सीना एक वक्त में वो तिब का भी माहिर था और साथ अल्लाह के दीन का आलिम भी था। जाबिर बिन हयान एक वक्त में इमाम जाफर सादिक से कुरान और सुन्नत भी सीखते थे, साथ वो केमिस्ट्री के फादर भी कहलाए। उस वक्त राजी को पढ़ लें, अलकिंदी को पढ़ लें, आप फाराबी को पढ़ लें, जिस मुस्लिम मुफक्किर को आप पढ़ें वो अपने अपने दौर के बेहतरीन साइंसदान भी थे, और साथ उसी तरह जिस तरह अल्लाह ने उनको साइंस में महारत दी थी उन्होंने अल्लाह के दीन में भी उसी तरह अथॉरिटेटिव नॉलेज गेन किया था। वो अपने वक्त के बेहतरीन जदीद मुफक्किर भी थे और अपने वक्त के अल्लाह के दीन के आला तरीन स्कॉलर और आलिम दीन भी थे। ये निज़ाम तालीम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने कहा कि आज के दौर में इसी को दोबारा इम्प्लीमेंट करना होगा। उसके लिए हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने सबसे पहले उलूम की तकसीम की। आपने फरमाया उलूम दो तरह के हैं, मजहबी उलूम, गैर मजहबी उलूम। मजहबी उलूम में कुरान और हदीस, फ़िक़्ह, सीरतुन नबी, फ़ज़ाइलुन नबी ये सारे शामिल हैं, और गैर मजहबी उलूम में साइंसी उलूम भी शामिल हैं और गैर साइंसी उलूम भी शामिल हैं। जब आप साइंसी उलूम की बात करते हैं उसमें नेचुरल साइंसेज आ जाती हैं, उसमें बायोलॉजी है, उसमें केमिस्ट्री है, उसमें फिजिक्स है, या फिर दूसरे एंगल से देखें इसमें बिहेवियरल साइंसेज हैं जिसमें साइकोलॉजी है। आप ये सारे उलूम में फिर जो गैर साइंसी उलूम हैं उसमें कुछ सकाफती उलूम हैं, कुछ इमरानी उलूम हैं। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने ये विजन दिया कि मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में, पाकिस्तान के कॉलेजेस में पढ़ने वाला तालिब इल्म जब ग्रेजुएट हो के बाहर निकले तो वो जदीद आईटी में, जदीद साइंसेज में, बायोलॉजी में, नेचुरल साइंसेज में, हर तरह के जदीद उलूम में भी महारत रखता हो, साथ वो काला काला रसूलुल्लाह और अल्लाह के कुरान, इमाम आज़म अबू हनीफा के फ़िक़्ह और 1400 साल की इस्लामी तारीख को भी जानता हो, ताकि जब वो फैसला करे, जब वो अपनी राय दे, उसकी राय सिर्फ सतही न हो बल्कि एक तरफ जब उसकी राय को जदीद उलूम के पैराए में देखा जाए तो परफेक्ट हो, दूसरी तरफ जब उसकी राय को दीनी पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो फिर भी वो काबिल तकलीद हो। ऐसा नौजवान जब मुआशरे को मिल जाएगा फिर कुछ बैद नहीं है कि अनकरीब ये मुआशरा दोबारा खुलफाए राशिदीन और खिलाफत राशिदा की तरफ से रवां हो जाएगा। ये निज़ाम दिया डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने। अब इस निज़ाम के तहत आपने जो इदारे और इल्मी मराकज़ शुरू किए उनमें मैं आपको बस बहुत सारी चीज़ों की मैं तफसील नहीं दे सकता क्योंकि टाइम नहीं है, छोटे छोटे और बिल्कुल मेंशन करते हुए आगे निकल जाऊंगा। बहुत बड़ा इल्मी एक मरकज़ और इस कौम के लिए एक बहुत बड़ा इल्मी तोहफा जो शेखुल इस्लाम ने दिया वो निज़ामुल मदारिस पाकिस्तान है। निज़ामुल मदारिस पाकिस्तान में 8 साला कोर्स है, आमा से लेकर आलमिया तक 8 साल इस कोर्स में निज़ामुल मदारिस पाकिस्तान से इस वक्त 2000 से जायद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एफिलिएटेड हैं। 2000 से ज्यादा तालीमी इदारे निज़ामुल मदारिस के साथ मुल्हका हैं। 3 लाख से जायद तलबा और तालिबात निज़ामुल मदारिस के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। 3 लाख से जायद तलबा, 15,000 से जायद असातिज़ा तदरीस के फराइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, और अव्वल क्लास से लेकर स्पेशलाइजेशन तक अल्लाह के दीन का इल्म भी है और पहले ही साल से कंप्यूटर भी है, इंग्लिश भी है, सोशल साइंसेज भी है, जनरल नॉलेज भी है, कायनात का सारा इल्म कि अगर ये 8 साला कोर्स करने वाला न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे भी बात करना चाहे तो उसके पास इतनी अथॉरिटी होगी कि वो बात कर सकेगा। ये निज़ाम दिया डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने। फिर दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट जो हुजूर शेखुल इस्लाम ने इस कौम को दिया वो मिनहाज एजुकेशन सोसाइटी है। मिनहाज एजुकेशन सोसाइटी ये 1993 में शुरू किया। मिनहाज एजुकेशन सोसाइटी के तहत मॉडर्न स्कूल्स दिए, मिनहाज मॉडल स्कूल्स का एक पूरा ब्रांड लॉन्च किया, मिनहाज पब्लिक स्कूल्स, मिनहाज ग्रामर स्कूल, लॉरल स्कूल, पाक उर्दू सोसाइटी के नाम से प्ले ग्रुप से लेकर PhD तक सारी तालीम उर्दू जुबान में अगर कोई नेटवर्क दे रहा है तो वो मिनहाजुल कुरान का मिनहाज एजुकेशन सोसाइटी। इस वक्त मिनहाज एजुकेशन सोसाइटी में
अब मैं इख्तिसार के साथ, मिनहाज एजुकेशन सोसाइटी में इस वक्त 640 से ज़ायद स्कूल रजिस्टर्ड हैं, 640 से ज़ायद। मुख्तलिफ मैंने 4 ब्रांड बताए, इसमें मिनहाज पब्लिक स्कूल भी है, इसमें ग्रामर स्कूल भी है, इसमें मॉडल स्कूल भी है, इसमें लॉरल स्कूल्स भी हैं, और इसमें पाक उर्दू सोसाइटी के नाम से ये पूरा सर सैयद की जो अलीगढ़ की तहरीक थी उसका नक्शा खींच के बेआईन ही वही निज़ाम हुजूर शेखुल इस्लाम ने एक बिल्कुल एनजीओ, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने इतना बड़ा वसी नेटवर्क पूरे पाकिस्तान को तोहफा अता कर दिया है। ये मिनहाज एजुकेशन सोसाइटी है। फिर इसके बाद एक बड़ा अजीम प्रोजेक्ट जो मिनहाजुल कुरान ने दिया और जिस पे अभी काम जारी है, वो मिनहाज एजुकेशन सिटी है। मिनहाज एजुकेशन सिटी, ये मिनहाज एजुकेशन सिटी कसूर के करीब इसके लिए जगह खरीदी जा रही है। ये एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट होगा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, जिसमें एक बड़ी मस्जिद बनाई जाएगी, मस्जिद सखरा, बैतुल मक़दस मस्जिद अक्सा की उस कुब्बा तो सखरा की मिसल की एक मस्जिद बनाई जाएगी। जामिया अबू हनीफा 25,000 तलबा एक वक्त में फ्री तालीम हासिल करेंगे जामिया अबू हनीफा में। ज़ावियतुल गौसिया बनाया जाएगा, तसव्वुफ के लिए तसव्वुफ हाल बनाए जाएंगे। मिनहाज यूनिवर्सिटी का एक सब कैंपस वहां बनाया जाएगा और एक सेक्रेटेरिएट जो मिनहाजुल कुरान का मरकजी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है उसको वहां शिफ्ट किया जाएगा, इसको उसका सब कैंपस करार दिया जाएगा और फिर उसमें हॉस्टल्स बनाए जाएंगे। एक बहुत बड़ा सैकड़ों कनाल अराजी पे मुश्तमिल ये शेखुल इस्लाम का एक विजन है जो आने वाले चंद सालों में पाकिस्तानी कौम के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा, मिनहाज एजुकेशन सिटी। फिर इसी तरह मिनहाजुल कुरान का हुजूर शेखुल इस्लाम का दिया हुआ एक बड़ा अजीम प्रोजेक्ट मिनहाज यूनिवर्सिटी है। मिनहाज यूनिवर्सिटी 110 कनाल के वसी रकबे पर मुश्तमिल मिनहाज यूनिवर्सिटी 1986 में जामिया इस्लामिया मिनहाजुल कुरान के नाम से शेखुल इस्लाम ने इसकी बुनियाद रखी। इस वक्त मिनहाज यूनिवर्सिटी में 9 फैकल्टीज हैं, 9 फैकल्टीज। मिनहाज यूनिवर्सिटी में 32 डिपार्टमेंट्स इस वक्त मौजूद हैं, 32 डिपार्टमेंट्स। 200 प्रोग्राम्स में मिनहाज यूनिवर्सिटी में इस वक्त एडमिशन जारी है और क्लासेस जारी हैं। 200 प्रोग्राम्स, 30,000 स्टूडेंट्स अब तक मिनहाज यूनिवर्सिटी से डिग्री ले चुके हैं और 2022 में सिर्फ अभी गुज़श्ता साल एक साल के अंदर 3500 तलबा और तालिबात ने मिनहाज यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है। और फिर मुख्तलिफ शहरों में अभी पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों में मिनहाज यूनिवर्सिटी की ब्रांचेस दे दी गई हैं जो अनकरीब पाकिस्तानी कौम के लिए खोल दी जाएंगी। एक बहुत बड़ा अजीम इंस्टीट्यूट अल आज़मिया इंस्टीट्यूट, अगर आप में से कुछ लोगों ने शरिया कॉलेज का देखो आओ, कॉलेज ऑफ शरिया, तो कॉलेज ऑफ शरिया का ही एक सब कैंपस टाउनशिप सिविक सेंटर बगदाद टाउन में एक अल आज़मिया जो जामिया इस्लामिया मिनहाजुल कुरान की ही एक शाख है, 1100 तलबा के लिए दीनी उलूम हासिल करने के लिए कॉलेज ऑफ शरिया के अंदर अजीम शान नया प्रोजेक्ट मिनहाजुल कुरान ने लॉन्च कर दिया है जिसका नाम अल आज़मिया है, जिसमें बाकायदा 1100 स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस भी हैं, उनकी रिहाइश के लिए फिर हॉस्टल्स भी बनाए गए। इतना बड़ा प्रोजेक्ट। फिर कॉलेज ऑफ शरिया एंड इस्लामिक साइंसेस, इसको कौन नहीं जानता। कॉलेज ऑफ शरिया का प्रोजेक्ट जो शेखुल इस्लाम ने बहुत पहले 80s में शुरू किया था, अब तक कॉलेज ऑफ शरिया से 4100 से जायद लोग 7 साल मुकम्मल दर्स निज़ामी करके आलिम की डिग्री हासिल करके पाकिस्तान, यूरोप, अरब अजम, पूरी दुनिया के मशरिक से लेकर मगरिब तक हर एक खित्ते में खिदमत सर अंजाम देते नजर आते हैं। यही है सुना अल्लाह वालों से हमने, यही है। और जदीदो कदीम उलूम का हसीन इम्तिजाज है। मिनहाजुल कुरान का स्कॉलर आपको मस्जिद के मिंबर पे भी नजर आएगा, मिनहाजुल कुरान का स्कॉलर आपको मस्जिद के मुसल्ले पे इमाम बन के खड़ा भी नजर आएगा। शेखुल इस्लाम का पैदा करदा तराशीदा स्कॉलर आपको लॉयर्स के सामने कानून पढ़ाता भी नजर आएगा। शेखुल इस्लाम का बनाया हुआ स्कॉलर आपको मेडिकल ग्रेजुएट्स के सामने इस्लाम और मॉडर्न साइंसेस पे तकरीरें करता नजर आएगा। दुनिया का कोई शोबा उठा ले, मिनहाजुल कुरान का स्कॉलर जिस पे शेखुल इस्लाम ने 7 साल मेहनत की है, जिस मजमून पे बोलेगा आप यूं समझेंगे ये इसी मजमून का फाजिल है। ये सारा निज़ाम कॉलेज ऑफ शरिया में दिया। इस साल कॉलेज ऑफ शरिया से 350 से ज्यादा लोगों ने डिग्रियां हासिल की आलिम कोर्स करके। आगोश ग्रामर स्कूल एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आगोश ग्रामर स्कूल यतीम खाना, एक आगोश कॉम्प्लेक्स बनाया हुजूर शेखुल इस्लाम ने। 500 यतीम तलबा
यतीम बच्चे 500 जो अपनी उम्र में 1-1.5 साल के होते हैं वहां आ जाते हैं मिनहाजुल कुरान के इस प्रोजेक्ट इस सेंटर में, और फिर उनकी सारी तालीम, सारा उनका एजुकेशनल कैरियर मिनहाजुल कुरान के अंदर होता है। इतना खूबसूरत तालीमी निज़ाम, यकीन जानिए बड़े से बड़ा अमीर बंदा इतने एजुकेशनल एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं कर सकता जितना खर्चा मिनहाजुल कुरान उन यतीम बच्चों पे करता है। और आज दुनिया जानती है, आप ये आगोश कॉम्प्लेक्स की वेबसाइट विजिट करें, आपको आगोश कॉम्प्लेक्स के पढ़े जाने वाले यतीम बच्चे, आपको लेफ्टिनेंट नजर आएंगे, आपको ब्रिगेडियर नजर आएंगे, आपको कर्नल नजर आएंगे, आपको डॉक्टर्स नजर आएंगे। दुनिया में बताओ ऐसा कौन सा यतीम खाना है जिसके बच्चे फौज में कर्नल भर्ती हो जाएं। अब मैं इख्तिताम के साथ, आखिर पे इख्तिताम की तरफ जाते हुए, इस वक्त शेखुल इस्लाम की अगर हम तसानीफ की बात करें, बल्कि तसानीफ से पहले मैं आपके खिताबात की बात करूं, अगर 10,000 खिताबात आपके रिकॉर्डेड है, 10,000 लेक्चर्स आपके सारे यूट्यूब पे मौजूद हैं, और उन 10,000 लेक्चर्स में से आप जिनको हमने सेंसर करके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में डाल के, जिनको पूरी तरह एडिटिंग करके वेबसाइट पे डाल दिया है, वो इतने खिताबात हैं। अगर सुने, मैं चूंकि उस डिपार्टमेंट का बंदा हूं इसलिए ये मैं बड़े वसूख के साथ कह रहा हूं, 41 साल अगर कोई बंदा, बड़े इस बात को बड़े ध्यान से सुने, हर रोज हुजूर शेखुल इस्लाम का खिताब 1 घंटा सुने, हर रोज 1 घंटा सुने कोई बंदा शेखुल इस्लाम के खिताब को, जिस खिताब को पहले दिन सुना था उस खिताब की बारी 41 साल बाद आएगी, 41 साल बाद। और अभी आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि जितना लिटरेचर, ये मैंने आपको कहा, ये मवाद खिताबात का 41 साल जिसको सुनने में लग जाएंगे, इससे ज्यादा मवाद खिताबात का अभी बाकी है जिनकी अभी एडिटिंग ही नहीं हुई। वो ना जाने एडिटिंग हो जाएगी फिर कितने बन जाएंगे। और अब डॉक्टर ताहिरुल कादरी ही नहीं, बल्कि जिस तरह डॉक्टर ताहिरुल कादरी के खिताबात हैं, अब उनके बेटे डॉक्टर हसन के भी आ रहे हैं, अब डॉक्टर हुसैन भी मैदान में उतर चुके हैं, अब डॉक्टर गजाला कादरी के खिताबात भी हैं। अब यूरोप की सरजमीन में अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो आप हैरान हो जाएंगे, पूरी यूरोप की दुनिया में शेखुल इस्लाम ने यूं पंजे गाड़ लिए हैं कि शेखुल इस्लाम का जवां साल पोता पूरे यूरोप की यंग कम्युनिटी उसको अपना लीडर मान चुकी है। सब टाइटलिंग होती है, सब टाइटलिंग। आपके जितने खिताबात यूट्यूब पे हैं, आप उनकी सब टाइटलिंग इंग्लिश में देख सकते हैं, आप उनकी सब टाइटलिंग अरबी में देख सकते हैं। 8 से ज्यादा जुबानों में हुजूर शेखुल इस्लाम के खिताबात की सब टाइटलिंग हो रही है। एक इदारा पाकिस्तान में है, एक इदारा यूके में है, अल हिदाया प्रोजेक्ट, जो सिर्फ एक काम करता है कि शेखुल इस्लाम के खिताबात की सब टाइटलिंग 8 जुबानों में हो रही है, 8 जुबानों में ये काम। अब आ जाएं तसनीफात की तरफ, जो मेरी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा है। तसनीफात में इस वक्त 2022 के दिसंबर तक आपकी 620 कुतुब मतबूआ होकर आपको सेल सेंटर पे मिल जाएंगी, पब्लिश्ड हैं 620। और आपकी वो किताबें जो भी मुसव्वदात की शक्ल में, उनकी तादाद 500 है। उनकी तादाद कितनी है? 500। यानी आप कुल अदद निकाल लें तो हुजूर शेखुल इस्लाम ने इस कौम को अपनी जिंदगी के 40-45 साल एजुकेशनल कैरियर में एक बंदे ने 1100 किताबें लिख के दी हैं, 1100 किताबें। और वो किताबें रसाले नहीं है छोटे, सर वो छोटे रिसाले नहीं है। आप सीरत और रसूल को उठाएंगे आपको 16 जिल्दें मिल जाएंगी। आप इंसानी हुकूक के इतनी जामे किताब आपको, इंसानी ह्यूमन राइट्स पे, आज पूरी दुनिया यूएनओ तक ह्यूमन राइट्स की बात करती है। मैं कहता हूं बताओ इस्लाम में इंसानी हुकूक, ह्यूमन राइट्स के ऊपर जितनी जामे किताब शेखुल इस्लाम की है, इतनी जामे किताब आपको मिल ही कहीं नहीं सकती, इतनी आला किताब। फिर आपने कुरान पे जब लिखना शुरू किया, कुरान पे 5000 मज़ामीन पे मुश्तमिल कुरानी एनसाइक्लोपीडिया लिख दिया, 5000 मज़ामीन पे मुश्तमिल। आप दुनिया जहान का कोई मौजू लेकर डायरेक्ट कुरान से रहनुमाई लेना चाहें, आप शेखुल इस्लाम का एनसाइक्लोपीडिया पढ़ें, 400 सफ़ात के ऊपर तो उसकी सिर्फ फहरिस्त बनाई गई है। फिर आपने जो हदीस पे काम किया, 50 जिल्दों में एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सुन्ना आ रहा है,
हदीस का इंसाइक्लोपीडिया 50 जिल्दों में, जिसमें पहली 9-10 जिल्दें उन पे काम मुकम्मल हो चुका है, वो जामे सुन्ना के नाम से, जिसमें अकायद हैं, इबादात हैं। उससे अगला हिस्सा जामे अहकाम के नाम से आएगा। आप सुन के हैरान हो जाएंगे। उलमा मेरी बात से महसूस होंगे। 13 सदियों से फिक़्ह हनफी के ऊपर जो बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये तो साहिब राय हैं, इनके पास अहादीस नहीं है। 10 जिल्दें हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने इमाम आज़म अबू हनीफा के मसलक को साबित करने के लिए सही और हसन अहादीस का मजमूआ जमा कर दिया जामिउल अहकाम के नाम से, जो आने वाले अगले साल के शायद रबीउल अव्वल में मिलाद शरीफ में आ जाएगा। फिर आपने एक बहुत बड़ा मुख्तसरुल जामिउल कबीर के नाम से इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सुन्ना का जो आखिरी हिस्सा है, 6000 अहादीस उसमें जमा किए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। 6000 अहादीस, जिनमें हर एक हदीस का दर्जा सही है और हसन है। सही और हसन दर्जे से नीचे आपने कोई हदीस नहीं ली उसमें। तो फिर हुज़ूर शेखुल इस्लाम के अगर आप कवानीन साजी और इस कौम पे हसनात को देखें, तो इस पाकिस्तान में, मुल्क पाकिस्तान में, जब अल्लाह के कवानीन हुदूदुल्लाह पे हर्फ उठाया गया, तो ये बात है 1982 की। 3 दिन दलाइल देकर हद रजम को साबित किया हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने। जब बात आई तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत की, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात का, आपकी नमूस का दिफा करने के लिए 1985 में वफाकी शरी अदालत में 3 दिन दलाइल डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने दिए। 1984 में जब कादियानियों ने अपने आप को गैर मुस्लिम अकलियत करार देने के लिए और बहुत सारे ह्यूमन राइट्स मांगे, उस वक्त पूरे पाकिस्तान में कादियानियों की जो पिटीशन थी उसको खारिज करवाने के लिए अरब से लेकर अजम तक सिवाय डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की अदालत में कोई ना केस जीत सका। ये सारा हुज़ूर शेखुल इस्लाम का एजुकेशनल सिस्टम है। आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम पलट आएँ और हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने इस कौम के ऊपर जितने एहसानात किए, अच्छी कौम में समझदार लोग वही हुआ करते हैं जो अपने मोहसिनीन की कदर करते हैं। लोगों आज वो मौजूद हैं, हमारे अंदर मौजूद हैं। मैं कहता हूँ उनकी तो बड़ी आला बात है, उनके बेटे डॉक्टर हुसैन मुहय्यद्दीन कादरी की किताबों से मलेशिया जैसे ममालिक अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को डेवलप करते हैं। आप देखें, ये पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं जिनकी हमें कदर नहीं है। आज यूएनओ का इदारा हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, आज ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम ऑक्सफोर्ड हो, आज जामियतुल अज़हर हो, मगरिब से लेकर मशरिक तक, अजम से लेकर अरब तक, अगर किसी एक शख्सियत को सारी दुनिया में पढ़ा जाता है तो वो पाकिस्तान का ये फर्जंद जिसका नाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी है। बस ये कहे नक्शबंदी सुने और फिर झूम उठे। कह रहे हैं सभी अहले दिल हम नवा, कह रहे हैं सभी अहले दिल हम नवा। ताहिरुल कादरी तेरी क्या बात है, अहले हक की सदा गूंज उठी हर जगह। ये बड़ा मकाम मसरत है कि जब हम शेखुल इस्लाम की एजुकेशनल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो अभी सर तशरीफ़ लाए, उन्होंने बताया कि यहाँ सियालकोट में आगोश कॉम्प्लेक्स की ही एक ब्रांच आगोश ग्रामर स्कूल है, जिसमें इस वक्त 140 के करीब तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनको वही निज़ाम दिया गया है सारा जो वहाँ लाहौर में एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स में है। इनके लिए ट्रांसपोर्ट भी फ्री है, इनके लिए किताबें भी फ्री हैं, स्टेशनरी भी फ्री हैं। आज इस महंगाई के दौर में इन बच्चों की कफ़ालत करने के लिए फ़कत 4000 रुपया जो अमीर हैं और मुखय्यर हजरात हैं उनके लिए मुकर्रर किया गया है। वाटर फिल्टर लगाए गए हैं, इलेक्ट्रिक कूलर है, UPS जनरेटर, ट्रांसपोर्ट, ये सारी सहूलियात। मैं कहता हूँ ये इतना जो वेलफेयर का और ये इतना अवाम का खल्क का जो दर्द है आज के इस महंगाई के ज़माने में, ये गरीब लोगों में इतना अवाम का दर्द पैदा करने वाला बंदा वो कौम का मसीहा नहीं है तो और कौन हो सकता है। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि आज हम हुज़ूर शेखुल इस्लाम के पैगाम को समझें, आपके मिशन में आपके दस्तो बाजू बन जाएं। यकीन जानिए अल्लाह और उसका रसूल गवाह है, आज अगर सारी कौम मुत्तफ़िक होकर शेखुल इस्लाम के झंडे के सामने झंडे तले जमा हो जाए और उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहे, ये सारी कौम अपने उस हकीकी लीडर को पहचान ले, उसकी पैरवी में निकल पड़े, और कुछ बैद नहीं है कि चंद महीनों और सालों में इस कौम की तकदीर बदल जाएगी और दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान सही मानों में इस्लाम का कला बन गया है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।